friends, welcome to my channel MSc जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेल्स ऑफ सम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहले वाली वीडियो में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सब पढ़ रखा है और इसी यूनिट्स की जो टॉपिक्स हैं वो आपको वीडियोस में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर बताएं। अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। आपका सपोर्ट, आपके कमेंट्स, आपके लाइक और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए अप्रिशिएट करते हैं हमें। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट के थ्रू अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सो देखिए, सेल्स ऑफ सम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनगल्फ सब्सटेंसेस, मतलब कुछ यूनिसेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से क्या करते हैं, सब्सटेंस को एनगल्फ करते हैं, किस तरह से वो पदार्थ को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। सो देखिए, फर्स्ट आपका आता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या है? एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है बाय विच लार्ज मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल। ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं सेल में। राइट, लार्ज मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल, सेल के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, वो एंटर कर जाते हैं। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स एन इनवेजिनेशन अराउंड द टारगेट पार्टिकल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक इनवेजिनेशन फॉर्म करती है एक टारगेट पार्टिकल के पास, मतलब जिस पार्टिकल को उसे अंदर लेना है, एनगल्फ करना है, उसके चारों तरफ क्या कर लेगी, एक इन्वेजिनेशन बना देगी। एंड देन दिस इन्वेजिनेशन एनक्लोजिंग द पार्टिकल, फिर वो इन्वेजिनेशन पूरे पार्टिकल को एनक्लोज कर लेगा, मतलब कि घेर लेगा। गेट्स डिटैच फ्रॉम द मेम्ब्रेन, और उसको उस मेम्ब्रेन से पूरा सेपरेट कर लेगा, अलग कर लेगा। तो ये प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का। एंडोसाइटोसिस में 3 टाइप्स आती हैं, एक आपका फैगोसाइटोसिस, एक आपका पिनोसाइटोसिस और एक आपका रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम फैगोसाइटोसिस पढ़ेंगे। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच लार्जर सब्सटेंसेस एंटर द सेल। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लार्ज सब्सटेंस है वो सेल के अंदर एंटर करते हैं। व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द ह्यूमन बॉडी, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में तो न्यूट्रोफिल्स एनगल्फ द इन्वेडर्स। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स है वो इन्वेडर को क्या करता है, एनगल्फ करता है। और थ्रू फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो न्यूट्रोफिल्स है वो इन्वेडर को अंदर करते हैं। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय द लाइजोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किसके द्वारा? लाइजोसोम्स के द्वारा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूट्रोफिल में। सो देखिए, ये क्या है आपकी, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है, इसका एक लार्ज पार्टिकल है। यही लार्ज पार्टिकल यहाँ एनगल्फ होगा, इसके अंदर जाएगा और फिर इस तरह से क्या बनेगी, इसके चारों तरफ इन्वेजिनेशन होगी। ओके, नेक्स्ट आपका प्रोसेस है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर्ड टू सेल्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं सेल से। ठीक है, किस प्रोसेस के द्वारा? पिनोसाइटोसिस, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं सेल में, तो वो आपका पिनोसाइटोसिस है। इसमें क्या होता है, अ स्मॉल वेसिकल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन as an infolding in which a small volume of fluid gets enclosed and the invagination gets pinched off। ठीक है, एक स्मॉल वेसिकल फॉर्म्ड होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के पास, और वहाँ पे इनफोल्डिंग हो जाती है इस तरह से। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है,
फ्लूड आ जाता है वहाँ पर, ठीक है, उस स्मॉल पार्ट में थोड़ा फ्लूड आ जाता है जहाँ पर इन्वेजिनेशन हुई है, और फिर वो पिंच्ड ऑफ हो जाता है, इस तरह से अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये पार्टिकल आया यहाँ पे, पार्टिकल आने के बाद इसे इनक्लोज्ड होगा, इनक्लोज्ड होने के बाद यहाँ पे फ्लूड आएगा, और फ्लूड से फिर ये जो वेसिकल है पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से अलग हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज पिनोसाइटोसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? द मेम्ब्रेन्स रिसेप्टर प्रोटीन्स हैव द एबिलिटी टू बाइंड अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है किस चीज़ की? एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को बाइंड करने की, राइट। द मेम्ब्रेन बाउंड क्लैथरीन प्रोटीन्स आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, राइट। जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जो क्लैथरीन प्रोटीन्स होती हैं, वो किसके योग्य होती हैं कि जो लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन है, एलडीएल है, उसको रिमूव करने के लिए, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने में वो कैपेबल होती हैं। कहाँ से? ब्लड स्ट्रीम से, राइट। ये है आपका, ये क्लैथरीन है, ठीक है, ये रिसेप्टर का पार्ट है। अब आपका जो पार्टिकल है वो इस तरह से आएगा यहाँ पर रिसेप्टर के पास, ओके। आफ्टर दैट इस तरह से कोटेड वेसिकल बन जाएगी, ओके, और ये आपका रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? अ प्रोसेस बाय विच मटेरियल्स आर रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल इज रेफर्ड टू एज एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो मटेरियल्स हैं वो रिमूव होते हैं सेल में से, ठीक है। कहाँ से रिमूव होते हैं? सेल में से जो मटेरियल्स हैं वो रिमूव होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, राइट। मटेरियल्स आर रिलीज्ड इनटू द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। जो मटेरियल्स रिलीज होते हैं फ्लूइड में वो सेल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वेसिकल कंटेनिंग वेस्ट फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस वेसिकल में वेस्ट होता है वो फ्यूज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वेस्ट गेट्स रिलीज्ड इनटू द स्पेस लोकेटेड आउटसाइड द सेल। फिर जो वेस्ट है वो सेल के बाहर आ जाता है, ठीक है। और प्रोटीन्स जैसे कि हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पार्टिकल्स आए, वेसिकल फॉर्म्ड हुई, इकट्ठा हो गया, और अब ये सारा का सारा यहाँ अलग हो गया साइटोप्लाज्म में। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था आपका, किस तरह से जो सेल है वो फूड को एनगल्फ करती है और किस तरह से वर्क करती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको किस टाइप से और वीडियोस चाहिए, किस फॉर्म्स में वीडियोस चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा आपके कमेंट होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपके पास वीडियोस पहुंच पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा स्पीड में भी वीडियो देने की आपको कोशिश की जाएगी, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आपको चीज़ें कवर अप करवा दी जाएँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक